आज हमारे लिए बहुत ही बड़ी गौरव की बात है। आज जिनका हम 85वां बलिदान दिवस मनाने के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसे हमारे शिरोमणि शहीद सरदार उधम सिंह जी, जिन्होंने अपने देश के स्वाभिमान का बदला 7 समुद्र पार जाकर के लिया, मैं ऐसे उस शहीद के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष भाई हरविंदर कल्याण जी, हमारे समाज की प्रेरणा के स्रोत, समय समय पर समाज को शिक्षा देने वाले, इस काम्बोज समाज को संभालने वाले सरदेव बाबा ब्रह्मदास जी, आदरणीय महेश मुनि जी, और हमारे यहाँ से विधायक आदरणीय श्री राम कुमार कश्यप जी, पूरब में विधायक रहे आदरणीय राकेश काम्बोज जी, आदरणीय रामचंद्र काम्बोज जी, आदरणीय नरेंद्र सागवान जी, हरियाणा काम्बोज सभा के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सुमेर चंद काम्बोज जी, पूरब में हमारे 2 प्रदेश अध्यक्ष रहे सरदार भूपेंद्र सिंह जी, सरदार कुलवंत सिंह जी, सम्मानित मंच, आज के इस बलिदान दिवस में आए हुए सभी दूर दराज से आए हुए मेरे सवानिस बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकारों, छायाकार मित्र साथियों, भारत का इतिहास बड़ा गौरवमय इतिहास है। हमारा इतिहास शहादत से भरा हुआ इतिहास है। और मैं क्षमा चाहता हूं, हमारे बहुत ही ऊर्जावान हमारे सांसद जर्मन भाई राहुल काम्बोज जी, मैं उनका नाम लेना भूल गया था, क्षमा चाहता हूं, वो भी यहाँ इस मंच पर मौजूद हैं। हमारा इतिहास गौरवमयी इतिहास है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और इस देश को आजाद कराने के लिए कितने नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुतियां देकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया। बहुत से ऐसे नौजवानों ने जिनका कहीं नाम भी आज हमें सुनाई नहीं देता, उन्होंने भी अपनी कुर्बानियां देकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया है। बहुत लंबा संघर्ष रहा आजादी का। ये आजादी हमें ऐसे फ्री में नहीं मिली, ये आसानी से आजादी प्राप्त नहीं हुई। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी और उन कुर्बानियों के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल इस आजादी के ऊपर निछावर किए, न जाने कितनी बहनों के सुहाग सूने हो गए, न जाने कितने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर से उनके माता, उनके पिता का आशीर्वाद चला गया। ये जो है हमने आज़ादी जो मिली, ये बहुत ही हमने इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी चुकानी पड़ी। ऐसे ही इसी आज़ादी की जंग में एक बहुत बड़ा नाम आता है सरदार शिरोमणि शहीद उधम सिंह जी। आपको याद होगा कि अंग्रेज की सरकार कितने जुर्म देश के अंदर करती थी। 10 अप्रैल 1919 को जो अंग्रेज सरकार ने पंजाब के अंदर रॉयल एक्ट बनाया था, जिस एक्ट के अंदर वो इतना भयंकर एक्ट था, अगर वो लागू हो जाता तो किसानों को अपनी जमीन से वंचित होना पड़ता था। कोई भी किसान अगर, क्योंकि उनको जो कर्ज दिया जाता था उसका ब्याज इतना होता था कि कोई भी किसान कर्ज चुका नहीं सकता था और उसके बदले उसकी जमीन कुड़क कर ली जाती थी। ऐसे काले कानूनों के खिलाफ पंजाब, जो हमारा एरिया भी जब उस समय पंजाब के अंदर आता था और सारा पंजाब लामबंद होकर के इन काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अंग्रेज सरकार को एक गवारा नहीं था। अंग्रेज सरकार चाहती थी
कि इस जो आंदोलन को यहीं इनको दफना दिया जाए, इनके आंदोलन को यहीं दबा दिया जाए। अगर ये भारत के लोग इसी प्रकार से इकट्ठे होते रहे, आंदोलन करते रहे, तो हमें ये देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए 10 अप्रैल 1919 को जब सारे लोग मिलकर के इन रॉयल एक्ट के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोष प्रदर्शन कर रहे थे, तो अंग्रेज पुलिस ने उस समय आकर के अंग्रेज अधिकारियों ने उनको रोकने की कोशिश की। दोनों तरफ से संघर्ष हुआ और संघर्ष में कई लोग मारे गए। उनकी याद के अंदर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग के अंदर जो है ना, लोगों ने एक शांति सभा का आयोजन किया। उस शांति सभा के अंदर हजारों लोग इकट्ठे हो गए और वो जलियांवाले बाग के अंदर सिर्फ एक ही एंट्री गेट है, एग्जिट गेट कोई नहीं है। एक ही गेट से सारे लोग जब अंदर गए, 15-20 हजार लोगों की संख्या उस जलियांवाले बाग के अंदर होगी। और अंग्रेज सरकार को जो है ना खतरा हो गया कि ये आज़ादी लेने के लिए लोग लामबंद हो गए, अब हमें यहाँ से भगा करके ही दम लेंगे। और उस समय के जो तत्कालीन अधिकारी थे, जनरल ओडवायर, माइकल जनरल ओडवायर, उन्होंने आदेश दिया कि इनको यहीं रोकने के लिए उनके ऊपर लाठी चार्ज करो, इनको गोलियों से यहीं बूंद दो। और उनके आदेश के ऊपर वहाँ गोलियां चलाई गई। जब चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उस जलियांवाले बाग के अंदर एक कुआं है, उस कुएं के अंदर लोगों ने छलांग लगा कर अपनी जान बचाने के लिए छलांगें लगा दी। और वो देखते देखते ढेर, वो लाशों के ढेर में कुआं फुल हो गया, भर गया। इतने लोग उसमें कुएं के अंदर कूद करके मर गए। निरे बहुत से ऐसे लोग, छोटे छोटे बच्चे, वहां महिलाएं जो गोलियों का शिकार हुई, लाशें बिछी हुई थी। और ये शहीद उधम सिंह, जिसका जन्म 26 दिसंबर 1899 को हुआ था, ये छोटा सा बालक था। और छोटा बचपन में इसकी माँ का देहांत हो गया, फिर थोड़े दिन के बाद पिता का देहांत हो गया, फिर इसके भाई का देहांत हो गया। यानी कि यतीम खाने में, उस समय जालंधर के यतीम खाने में ये सेवा करता, वहाँ रहता था, वहीं रह करके पढ़ाई करता था। उस समय ये सारे के सारे सेवा कर रहे थे जलियांवाले बाग के अंदर, लोगों की सेवा, कहीं पानी पिला रहे थे, कोई कुछ काम कर रहा था, इस प्रकार की सेवा कर रहे थे। ये सारा का सारा गोलीकांड उसने अपनी आंखों से देखा और जिसका देख करके दिल दहल उठा। उसने सोचा कि इन लोगों का क्या कसूर था जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सभा कर रहे थे, अपनी बात कह रहे थे। किस प्रकार से अंग्रेज की जालिम सरकार ने ऐसे लोगों का जो है ना खून कर दिया, ऐसे लोगों को जो है ना यहाँ मार करके गिरा दिया जिनका कोई कसूर नहीं था। और इसका खून खोल उठा और इसने वहाँ से मिट्टी उठा करके अपने मस्तक पर लगा करके शपथ ली कि मैं इस अपमान का बदला, इस खून का बदला जरूर लूंगा। एक दिन इस पापी जनरल ओडवायर को मार करके मैं अपने देश के स्वाभिमान का बदला लूंगा। और बहुत दिन तक ये इस तलाश में फिरता रहा कि कभी मुझे वो माइकल जनरल ओडवायर मिल जाए और मैं उसको मार करके अपने लोगों का, जो उन्होंने खून, मेरे नियते लोगों का खून बहाया था, उस खून का बदला लूं और जहां चाह होती है वहां रहा होती है। ये इसी ललक में, ये नौजवान इसी ललक में घूमता रहा और 1934 के अंदर ये इंग्लैंड के अंदर चला गया और वहाँ जा कर के कुछ काम काज करने लगा, थोड़े पैसे कमाए। उन पैसों से इसने एक पिस्तौल खरीदी, एक रिवॉल्वर खरीदी, अच्छी कंपनी की रिवॉल्वर खरीद करके, और उसको एक किताब के पन्नों को काट काट करके उसमें फिट कर लिया। और ये मौका देखने लगा कि कब मुझे माइकल जनरल ओडवायर को मारने का मौका मिलेगा, मैं जा करके उसको मार करके अपने देश का स्वाभिमान का बदला जरूर लूंगा। और एक दिन इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब इसने मुनादी सुनी। इंग्लैंड के अंदर मुनादी हो रही थी कि 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला है और जिसमें मुख्य अतिथि माइकल जनरल ओडवायर होंगे और वो जा करके अपना भाषण देंगे। जब इसने ये बात सुनी तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
और इसने सोच लिया कि अब मौका है बदला लेने का, और किसी प्रकार से मैं इस हाल के अंदर पहुंच जाऊं, इस सभा के अंदर पहुंच जाऊं, और ये पुस्तक में रिवॉल्वर छिपा करके उस हाल के अंदर पहुंच गया। और 13 मार्च का समय आ गया। 13 मार्च को जब वो सभा हो रही थी, वहाँ कुछ लोगों के द्वारा, जो इंडियन एशियन रॉयल सोसाइटी के द्वारा वो सभा हो रही थी, उस सभा के अंदर ये पहली पंक्ति में जाकर के बैठ गया। और जब सारे वक्ता बोलते रहे और बोलने के बाद जब माइकल जनरल ओडवायर की बारी आई और उसने खड़े होकर के ढींगे मारनी शुरू करी कि मैं वही माइकल जनरल ओडवायर हूँ जो पंजाब सूबे का गवर्नर जनरल, और जिसने पंजाब के जलियांवाले बाग के अंदर ऐसे लोगों को निहत्थे मैंने गोलियों से बूंद दिया था। सिर्फ इतनी बात कह नहीं पाया था, ये नौजवान का इसका खून खोल उठा और ये एकदम से छलांग लगा करके मंच पर पहुंच गया और उसका गिरेवान पकड़ करके 3 गोलियां उसकी छाती में मार करके उसको वहीं ढेर कर दिया। और भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगाने लगा। और पूरे हाल के अंदर सन्नाटा छा गया, पूरे हाल के अंदर खामोशी छा गई, लोग इधर उधर भागने लगे। इस नौजवान को पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद इसके ऊपर मुकदमा चला। 4 जून को जो है ना सज़ा सुनाई गई और सज़ा जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई गई। जब इसको पकड़ लिया गया, इससे पूछा गया कि आपके रिवॉल्वर में 3 गोलियां और भी थी, आप और लोगों को भी मार सकते थे, लेकिन इसने कहा कि हम भरतवंशी हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश के रहने वाले हैं, हमारी कुछ मर्यादाएं होती हैं। हम नियतों के ऊपर, हम बच्चों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर और बेकसूर लोगों के ऊपर कभी भी हम जो है ना वार नहीं करते। हमारे देश की इस प्रकार की मर्यादाएं हैं। इसलिए मैंने किसी को हताहत नहीं किया, किसी को गोली नहीं मारी। इसीलिए जो है ना हम मर्यादाओं का जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज हैं, कभी भी उनका नाम नीचा नहीं होने देते। इसलिए मैंने किसी प्रकार का जो है ना नुकसान नहीं पहुंचाया। आज मेरी जो मन की जो तमन्ना थी, आज मेरी वो मुराद पूरी हो गई। मैंने अपनी उस भारत माता का कर्ज चुका दिया जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ था, और अब मुझे फांसी भी हो जाए, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। और इस नौजवान को 31 जुलाई 1940 को इस नौजवान को जो है ना फांसी दे दी गई। और वो भारत माता का लाल हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। ऐसा नौजवान, ऐसा शिरोमणि शहीद जिसने 7 समुद्र पार जाकर के अपने देश के स्वाभिमान का बदला लिया। भाई, घर के अंदर तो कुत्ता भी शेर होता है। 7 समुद्र पार जाना, और उस समय जब कोई संसाधन भी नहीं थे। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये एक इतना बड़ा बहादुरी का काम है। हमने ऐसे शिरोमणि शहीद का आज बलिदान दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमें इससे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा उपकार हमारे समाज के ऊपर किया, लेकिन आज हमारा समाज किधर जा रहा है? हम सब किस प्रकार से आज अपने ही लोगों को किस प्रकार से आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से आज हमारी बरादरी के अंदर कितनी इस प्रकार की जो छोटी छोटी समस्याएं, वो समस्याएं बढ़ रही हैं। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि शिरोमणि शहीद के ऐसे इस शुभ अवसर पर हमें आज प्रण लेना चाहिए, शपथ लेनी चाहिए कि हम जहां आर्थिक तौर पर खूब उन्नति करें, हम सामाजिक तौर पर भी हमें मजबूत होना चाहिए। और सामाजिक स्तर पर मजबूत होते हुए हमें राजनीतिक स्तर पर भी मजबूत होना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे समाज का भला होगा, नहीं तो कुछ भला होने वाला नहीं है। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ हरियाणा कंबोज सभा के सभी पदाधिकारियों का, आप सब जो इतनी बड़ी संख्या में आए, हमारे सभी जो मेहमान यहाँ आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए एक बार फिर अमर शहीद शिरोमणि शहीद उधम सिंह के चरणों में प्रणाम करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। जय हिंद।